आप में सबका स्वागत है। वैशाली जी, आगे पढ़ें। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में 18वां प्रकरण सूत्र 17वां। 18वां प्रकरण सूत्र 17। अष्टावक्र जी बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच दृष्टो एनात्मविक्षेपो निरोधं कुरुते त्वसौ उदारस्तु न विक्षिप्तः साध्या भावात् करोति किम्। द्रष्टो येनात्मविक्षेपो निरोधं कुरुते त्वसौ उदारस्तु न विक्षिप्तः साध्या भावात् करोति किम्। जो आत्मा में विक्षेप देखता है वह भला चित्त का निरोध करे, लेकिन विक्षेप मुक्त उदार पुरुष साध्य के अभाव में क्या करे। जो आत्मा में विक्षेप देखता है वह भला चित्त का निरोध करे, लेकिन विक्षेप मुक्त उदार पुरुष साध्य के अभाव में क्या करे। हरिओम। विक्षेप, निरोध, साध्य, ये तीनों को मिलाकर कितने सुंदर भाव प्रकट अष्टवक्र जी हमारे लिए किए हैं। जो व्यक्ति विक्षिप्त नहीं है वो शांत, अपने आप को शांत करने की कोशिश क्यों करेगा? प्रश्न यही है। जो विक्षिप्त नहीं है, यहाँ वहां भटकता नहीं है, मानसिक तनाव नहीं है, मन में रंजिश नहीं है, वो शांत करने का कोशिश क्यों करेगा? जो साध्य ही नहीं है उसका साधना कैसा? तो जो शांत यूं ही होता है, शांत स्वरूप होता है, जिसके मन, आत्मा, तन, सब कुछ एकाग्र चित्त में, एकाग्र भाव में वास करते हैं, वो किसका निरोध करेगा? कितना अपने जीवन में नहीं 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 करेगा, ना 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 ना, ये शब्द कितना प्रकट करेगा। योग में लिखा गया है चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या होता है? चित्त वृत्ति निरोध। ये बढ़िया हमारा चित्त होता है। जैसे शुगर केन का एक जूस बनाने का मशीन होता है, चित्त वैसा एक मशीन है। वो शुगर केन इंद्रियों के माध्यम से ले आता है, इंद्रिय उसके लिए सब जो उसमें जितने रस है वो सब ले आता है, और वो उसको हर वक्त उसी से रस लाने की कोशिश करता है। यही होता है चित्त का काम। उसमें वृत्ति लग जाती है, मतलब चित्त को शांत करने के लिए इंद्रिय, ये सारा शरीर वृत्ति बना देता है। और क्या निकलता है? रस निकलता है। रस ज्यादा निकला तो खुशी है, कम निकला तो दुख है। यही साधना चलती रहती है, रस लाओ रस लाओ रस लाओ। इसमें रस नहीं, उसमें स्वाद नहीं, उसमें आनंद नहीं, ऐसे ऐसे करके हमारा चित्त हमें विक्षिप्त करता है।
तो अभी ये बात हो रही है, बचपन में पहले हमें निरोध सिखा गया था, चित्त वृत्ति निरोध नहीं कहो, जो तुम्हें इंद्रिय की तरफ ले जाता है उसे नहीं कहो। लेकिन ये परिपक्व अवस्था में जब इंद्रिय और सामग्री की कोशिश ही ना करे, इतना आनंद, इतना ज्ञान और इतना प्रकाश कि इंद्रिय अब चुप होने लगा है, इंद्रिय है कह के मालूम ही नहीं पड़ता है। कहाँ ज्ञान की महिमा, कहाँ यह छोटा मोटा इंद्रिय का सुख, कहाँ सोहम और कहाँ अहम। जो सोहम को प्राप्त कर लिया है, अनुभव कर लिया, वो अहम की छोटापन से अपने आप को क्या मैला नहीं करे। तो निरोध की बात ही नहीं है। यह शब्द पहले पहले जरूरत होता है, निरोध, चित्त वृत्ति निरोध योग। अभी योग की जरूरत नहीं है, निरोध की जरूरत नहीं है, नहीं कहने की कोई और बात नहीं है। इतना आनंद, इतना निर्विकल्प, निरंजन, इतना कोई तनाव नहीं है। चारों तरफ हमारी, जहां तक हम अपने आप को व्याप्त कर सकते हैं, सब सही। इसमें आप कहाँ कौन सा चीज साध्य बाकी रह गया? जो चित्त को साध लिया, और साध्य क्या रहा कि आप साधना करो, और कुछ नहीं। अभी कोई साधना नहीं, कोई निरोध नहीं, कोई ग्रामर नहीं, अब जो भी बोलोगे वो प्राकृतिक भाषा बन जाती। जो रूल से हम बनते हैं, और बनने के बाद रूल को फॉलो किए हैं, लेकिन बनने के बाद वो रूल हमारी जरूरत ही नहीं है। जो गाय को हमने बांध के रखा था कहीं किसी के घर में, या किसी की जो क्या कहते हैं, फील्ड, फील्ड का मतलब खेत खेत। खेत था, किसी के खेत में ना जाए, इसीलिए बांध के रखते हैं। जब इतना गाय हमारा इतना शांत पड़ गया कि उसको खोलने से भी किसी के खेत में नहीं जाता है, तो निरोध गाय का क्यों रूल्स चाहिए? क्या साधना करना चाहिए? क्या साध्य है? जब आप शांत हो गए हो, किसी के खेत में जाने की कोशिश नहीं, ये इंद्रियों की सुखों को आपने पूरा तिरस्कार किया है, अपने सोहम में वसवास करने की आपकी आदत पड़ गई है, अब क्या चाहिए? What do you want? क्या नहीं कहोगे अभी? नहीं, ये मुझे नहीं करना है, कहाँ? अब जो आप करोगे वह सही है, सही है, गलत नहीं, ये नहीं, ये नहीं, क्योंकि ये जरूरी है। आपकी कार्य संसार बसाने के लिए जरूरी हो जाएगा। आप हाथ हिलाएंगे तो वो जरूरी है, आप वाक्य की प्रयोग करेंगे तो वो जरूरी होगा। इट विल बी लाइक मेडिसिन, यू विल बी अ टोटल मेडिसिन। आप देखोगे तो वहां वो जरूरी हो जाएगा, आपकी इच्छा से नहीं होता है। ये जो स्टेट होती है, ये जो परिस्थिति होती है, ये जो स्थिति होती है, ये जो जानता है उसके बाद और कुछ नहीं होता है। आपने देखा होगा मॉल में बहुत सारे फ्रिक्शनलेस खेल होता है, जहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं, ऐसा ऐसा आपने खेला होगा शायद, वो कैरम होता है जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होता है। तो जीवन में अगर कोई तनाव, ऐसा फ्रिक्शन नहीं होगा, आप स्मूथ रन में चलेंगे, नो फ्रिक्शन, कैसा लगे? कोई आपको पीछे रोक नहीं रहा है, कोई आपको आगे धक्का नहीं दे रहा है, कोई आपके ऊपर निर्भर नहीं करता है, आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते हो। ऐसा स्थिति, सोहम स्थिति पे जो पहुंच गया है, वहां रहने की प्रयास नहीं करनी चाहिए, वो अपना स्थिति ही होता है। प्रयास से कुछ नहीं होता है, प्रयास कुछ क्षण तो आपको सहायता करता है, उसके बाद प्रयास की जरूरत नहीं है। एबीसीडी का प्रयास किए थे हम जब अपना अल्फाबेट सीखे थे, आ की प्रयास किए थे, अब क्या प्रयास से चलता है? यूं ही आ जाता है, वैसा ही होता है। अहम से सोहम यूं ही आ जाता
आनंद लीजिए। चित्त वृत्ति निरोध का पहली सोपान में थोड़ा बहुत उसका काम रहता है, उसके बाद ना चित्त है, ना वृत्ति है, ना निरोध है। आप ही आप चारों तरफ है। क्या इतना चलेगा? हाँ मामा, हाँ मामा चलेगा। पहले बचपन में हमारे जितने बुजुर्ग होते थे, ये मत करो, हमारे पीछे, ना 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 ना, ये कर लिया, ये कर लिया, ऐसे करके हमारे पीछे दौड़ते थे। हम भी दौड़ते थे, अच्छा लगता था, तनाव था, खुशी भी थी, साधना भी थी। तो किसी समय के बाद अब देखो, आपके पीछे कोई नाना करने का कोई नहीं। तब जान लेना कि आप अभी जो करोगे सही करो। कल मैं गई थी बच्चों के साथ एक जगह पर, सब यंग बच्चे, उनको लेके गई थी एक स्टार्टअप जहाँ होती है, वहां लेके उन लोगों को गई थी। तो हम खाना खाने बैठे 2 बजे, तब सबकी माएं उस समय फोन किए, क्या कर रहे हो, कहाँ, उनको तो नहीं पता था कि कहाँ खाना खाएंगे। तो सबकी माएं, मेरी माँ तो हर समय, मेरा तो रोल कॉल होता था, 1 घंटे में एक बार जरूर माँ फोन करती थी, मेरा रोल कॉल जीवन भर हुआ। कल मुझे पता चल गया कि और जरूरत नहीं किसी का टेलीफोन, इसीलिए और टेलीफोन नहीं आता है माँ से। अभी खाना खाऊं ना खाऊं इसका कोई महत्व ही नहीं रहा, क्योंकि माँ की टेलीफोन और नहीं आने वाला है, क्योंकि हर खाने के पहले खाना खा लिया है। वो जरूरत थी, अब जरूरत नहीं, ना खाने की जरूरत है, ना टेलीफोन की जरूरत है। बस एहसास, माँ की एहसास की जो सुकून मिलता है वो पर्याप्त। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? मुक्त, सब मुक्त, साधना से मुक्त, क्योंकि और साध्य बाकी कुछ नहीं रहा।